हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई की 2025 बैच के लिए इंग्लिश की प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चल रही थी, पार्ट 6 है। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि सेम पैटर्न इस बार आने वाला है इंग्लिश में भी, बिकॉज इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जितनी भी क्लासेस मैं कराता हूँ उनकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, लेट सेट से भी करता हूँ बट कर देता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे @A2Z आपको मिल जाएगा। बाकी अगर किसी की इंग्लिश की बेसिक बहुत खराब है, लास्ट 1 मंथ में भी वो कवर कर सकता है इंग्लिश हमारे पेड बैचेस से। इंग्लिश की प्राइस है जस्ट 250 रुपीज़। चाहे आपने साइंस से फिल कराओ या फिर अदर देन साइंस से, आप बैचेस ज्वाइन करके प्रिपरेशन को कर सकते हो कम टाइम के अंदर, बेटर प्रिपरेशन। ठीक है, तो आ जाओ फटाक से ज्वाइन करो। अभी ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। A2Z स्टडी ऐप के ऊपर आपको वाई ग्रुप की कंप्लीट बैचेस मिल जाएंगे कि जो लास्ट मंथ में भी ना बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं अगर खराब है तो आप हार्डवर्क करके ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो प्राइस हमने बहुत कम रखा है, 513 रुपये बैच की प्राइस है, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और हमारी पेड पीडीएफ सब कुछ मिल जाती है। तो इस बैच की कोई वैल्यू नहीं हुई है, मतलब 500 रुपये कोई वैल्यू नहीं है 500 को। रीजन पता है क्यों? क्योंकि मैंने 250 के 220 रुपये की पीडीएफ आपको इसमें फ्री कर दी है, टेस्ट सीरीज आपको वाई ग्रुप की फ्री कर दी है, तो फिर क्लासेस की तो मैं पैसे आपसे ले ही नहीं रहा हूँ। तो ओवरऑल बहुत कम प्राइस के अंदर क्लासेस भी मिल जा रही है, टेस्ट सीरीज भी मिल जा रही है और पेड पीडीएफ भी मिल जा रही है। तो A2Z स्टडी आपको डाउनलोड करो। लास्ट टाइम में अगर चाहते हो ना, फोड़ देना चाहते हो, तो इस बैच में ज्वाइन करके ना जो चीज़ें आपकी खराब है पहले मॉक लगाना। लग रहा है कि जो चैप्टर खराब है उस चैप्टर को पढ़ते जाओ और प्रिपरेशन करते जाओ। फोड़ देने वाले हो लास्ट टाइम के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, कम चीज़ें दे रहा हूँ लास्ट टाइम के लिए, बहुत ही बेस्ट चीज़ें दे रहा हूँ। ये बैच आपके लिए है, लास्ट टाइम के लिए स्पेशली। अभी डाउनलोड करो A2Z स्टडी ऐप। अगर पेमेंट करने ना है, ऐप यूज़ करना है, व्हाट्सअप करके पूछ लेना 7279 047787 पे। और अगर सिर्फ टेस्टरी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे 50 रुपीज़ में। देखो, अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए इसके अंदर क्या एरर है तो मैं आपको बताता हूँ। कह रहे ना कि वन शुड बी पार्टिकुलर व्हेन ही इज क्रॉसिंग अ बिजी लेन। नो एरर। इसके अंदर क्या एरर है या फिर नहीं एरर है बताओ। देखो, एक इंसान को ना हमेशा किसी को ना पार्टिकुलर मतलब वो सचेत रहना चाहिए अगर वो बिजी लेन को क्रॉस कर रहा है। तो भाई देखो, आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट क्या है ना, अगर वन है तो उसका ऑब्जेक्टिव भी ना वन पे आधारित ही बनेगा। ठीक है, मतलब उसका प्रोनाउन भी ना वन पे आधारित ही लेके आएंगे। तो ही कहाँ से आ गया वन के लिए? तो ये तो गलत है ना। तो वन का प्रोनाउन भी वन होगा, वन इज क्रॉसिंग अ बिजी लैंड। ठीक है, तो वन जब सब्जेक्ट बना तो उसी से रिलेटेड हमारा नाउन हो, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ नाउन तो उसका प्रोनाउन भी हम लोग वन पे ही आधारित करेंगे। तो ये ही की जगह पे क्या आएगा आपका? वन आएगा। तो ये चीज ध्यान देना कि वेन वन इज क्रॉसिंग अ बिजी लैंड। वन का मतलब एक, मतलब कोई इंसान। ठीक है, चलो अगर मैं कह रहा हूं द राइज फ्रॉम देहरादून इज मोर सुपीरियर टू दैट सहारनपुर। ठीक है, देखो सुपीरियर के साथ टू आता है, डेट इज करेक्ट। इसमें कोई करेक्ट नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, एरर नहीं है। बट गाइस देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि राइस की तुलना कर रहा हूँ ना, मैं देहरादून वाली चावल की तुलना कर रहा हूँ जो कि वो सहारनपुर की चावल से क्या है, सुपीरियर है, वो बढ़िया है। तो भाई सहारनपुर की चावल ना, ना कि सहारनपुर सिटी से, वो थोड़ी बढ़िया वहाँ की वो चावल। चावल की तुलना किसी सिटी से कर सकते हैं क्या? नहीं भैया नहीं। तो हम लोग यहाँ पे सहारनपुर नहीं, तो डैट ऑफ सहारनपुर, मतलब जो कि सहारनपुर का जो है ना उससे बढ़िया देहरादून का चावल, ऐसे बोलोगे ना कि सहारनपुर से बढ़िया देहरादून का चावल है। तो ये चावल किसी शहर से अच्छा कैसे हो सकता है? उस शहर का चावल देहरादून के चावल से अच्छा हो सकता है या फिर खराब हो सकता है, ये बोलोगे ना। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? डेट ऑफ सहारनपुर, मतलब सहारनपुर के। अब खुद ऑटोमेटिकली इसके अंदर साइलेंट हो गया, चावल छुप गया कि हम वहाँ के चावल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके ना। आगे देखो, थर्ड नंबर कह रहा है कन्फेस का आपको बताना है क्या है, एंटोनिम सिनोनिम? एंटोनिम। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा गया एंटोनिम। तो कॉन्फेस का एंटोनिम बताओ। कॉन्फेस का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है। कॉन्फेस का मतलब होता है सच कबूल लेना। ठीक है, साफ साफ बोल देना, कुछ भी छुपाने का नहीं भाई, सब कुछ सच सच बता देने का, क्या बात है, क्या मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्फेस का एंटोनिम बताओ, तो मतलब कुछ छुपाना, मतलब डिनाई कर देना। ठीक है, क्या कर देना? डिनाई करना, मतलब कुछ छुपाना। तो ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। फिर अगला है डिस्मल। डिस्मल का मतलब क्या होता है वो तो होता है, लेकिन इसमें आपको एंटोनिम बताना है। तो डिस्मल का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को ना धुंधला होते जाना, जैसे वो मतलब ना उस पर धुंधलापन आना। ठीक है, छिछला होते जाना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? वो बिल्कुल भी क्या होगा? चमकदार होना, ब्राइट होना। ठीक है, क्या होगा ना? ब्राइट होना इज द करेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं ना ऑकवर्ड का आप बताओ, बताओ सिनोनिम बताओ क्या होता है। ठीक है, देखो ऑकवर्ड का मतलब होता है ना, जैसे मान लो अगर 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 कुछ कर रहे हो आप और अचानक से कोई आ जाता है और आप थोड़ा सा ना अजीब सा फील कर रहे होते हो, डेट इज कॉल्ड ऑकवर्ड फील हो रहे हैं उनको। ठीक है,
तो वहीं पे कैसा फील हो रहा है, रफ फील हो रहा है, मतलब भद्दा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, तो रफ होता है इसका सिनोनिम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कह रहा है अबेट का आपको सिनोनिम बताना। अबेट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। देखो मान लो किसी चीज़ों में अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें तीव्रता है, उसकी तीव्रता को थोड़ा हम कम कर रहे हैं, मतलब उसको ना, जैसे ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा, मतलब उसको मॉडरेट। जैसे क्वेश्चन कहते हैं ना एग्जाम का लेवल कैसा था, तो बोलते हैं ना इजी था, कुछ कहते हैं डिफिकल्ट था, कुछ कहते हैं मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा ना कम, वही होता है एबेट। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना कम, मतलब किसी चीज़ की तीव्रता को कम करके उसको संतुलन में लाना, डेट इज अबेट। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉडरेट कहते हैं। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। सेवेंथ और एट क्वेश्चन देखो यहाँ। इफ यू सॉरी, इफ ही डैश ऑफ योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज। ठीक है, इसमें क्या आपको फिल करना है ये देखो। और एट्थ नंबर है आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई डैश इट ट्वाइस। ठीक है, हम लोग करेंगे पहली बात तो इसके अंदर रूल पढ़ेंगे। देखो अगर इफ के साथ जस्ट सटा हुआ सेंटेंस कोई आ रहा है और दूसरा सेंटेंस आ रहा है, दो सेंटेंस आ रहे हैं, तो इफ क्लॉज वाला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और सेकंड क्लॉज होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो गाइज ये तो ठीक है, फ्यूचर के अंदर है। ठीक है, पैसिव में नो प्रॉब्लम, बट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, तो मेरे को इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में डालना है। तो जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डालूंगा तो विल तो आएगा नहीं और हर्ट तो आएगा नहीं। रीजन क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये पास्ट का हो जाएगा। तो अब हेयर्स और हेयर के अंदर होगा तो हमारा ही क्या है, V5 अभी ही के साथ आता है बिकॉज ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, दैट इज हेयर्स। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। देखो ये कह रहा है आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई डैश्ड इट ट्वाइस। ठीक है, देखो इसके अंदर कह रहा है ना कि मैं सब कुछ इस फिल्म के बारे में जानता हूँ। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो ऑब्वियसली चीज़ें सेंटेंस पूरा पूरा प्रेजेंट के अंदर जा रहा होगा, तो ये हम सॉ नहीं कहेंगे, V2 का यूज नहीं करेंगे। रीजन ये पास्ट इंडिफिनिट कर देगा इसको। हैड सीन नहीं कर सकते भाई, बिकॉज ये भी क्या कर देगा, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कर देगा। बचा कैसा, एम सीनिंग और हैव सीन। तो सी को हम लोग जेरेंट के तौर पे यूज नहीं करते। ठीक है, जनरली वर्ब की तरह, एज अ वर्ब हम जेरेंट की तरह इसको यूज नहीं कर सकते। सी को पता है ना आपको, ये टेस्ट, सीन, सी, हियर, ये सभी चीज़ें उनको नहीं करते। लव, लाइक, ये सभी चीज़ों को वर्ब की तरह हम जेरेंट में यूज नहीं करते। तो बचा हमारे पास हैव सीन। कहानी खत्म। कितना मजेदार क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है द मर्डर ऑफ अ किंग। अब किंग को मार देंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे कुछ नहीं, बस हम राजा बन जाएंगे मार के, गया जमाना बोला। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या करना। बुच्चर मतलब होता है कसाई। और एकम्प्लाइज का मतलब होता है गलत काम में किसी का साथ देना। और होमिसाइड का मतलब होता है जस्ट ह्यूमन को मारना, और क्या। फिर कह रहा चिकन हार्टेड फिलो। अब इसका मतलब क्या होता है, चिकन हार्टेड फिलो मतलब छोटा जो डरपोक होता है, वो कहते हैं ना कि तुम्हारा मुर्गा के बराबर कलेजा है। ठीक है, मतलब तुम्हारा कलेजा बहुत छोटा है, तुम डर जाते हो बार बार, तो डर जाना, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, टिमिड। टिमिड मतलब चिकन हार्टेड मतलब होता है ना बहुत ही कमजोर दिल का इंसान, टिमिड, डरपोक। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, या फिर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो भी है। डिसमिस का सही स्पेलिंग क्या होता है, डिसमिस्ड। तो मिस में क्या होता है, MSS, MI, मिस कर कैसे करते हैं ये चीज बताओ। किसी को मिस करते हो, नहीं करते हो, देखो MISS, मिस। ठीक है, तो मिस कहाँ पे है भैया, MIS ना होता है, MIS ना होता है, ये भी नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, MISS, यही होता है करेक्ट आंसर। ठीक है, बस यही से हम पकड़ लिए। क्या नहीं होता वो देख लो, फिर क्या होता है वो देख लो, ऐसे करके आंसर कर सकते हैं। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 12, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। ठीक है, अब ये उसके मतलब वो कह रहे हैं ना लेट अस गो, मतलब वो सजेशन दे रहे हैं यहाँ पे। ये चीज पकड़ लिया करो, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, लेट अस गो। ठीक है, तब ये सजेशन दे रहा है, तो ये कह रहा है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, कहना। आस्क का मतलब पूछना, कहना। परमिटेड का मतलब अलाउ। भाई लेटेस्ट से कोई परमिशन नहीं दे रहा होता है, परमिटेड नहीं कर सकते, तो सजेस्टेड है, सही चीज है। ठीक है, जब भी सजेशन देना हो तो लेटेस्ट का यूज करते हैं, चलो ऐसा किया जाए। ठीक है, तो वही चीज है, सलाह देना। फिर 13th नंबर कह रहे द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवोक। तो गाइस ये तो आपने पहले भी कर रखा होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, मे बी ये रिपीट हुआ या फिर कैसे आ गया फिर से, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है, पहले भी मौके से मैंने इसको कराया सेम क्वेश्चन को, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवोक। तो गाइस यहाँ पे मी का आई बनेगा और ये सब्जेक्ट क्या है भाई, नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी है ना, तो यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे वॉज बनेगा, तो आई वाज होगा, तो आई वाज इन दोनों में है। और वेकिंग नहीं होगा, वेक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक।
14 नंबर कह रहा है क्रिटिक का बताओ एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है। तो क्रिटिक का ना द क्रिटिक थोड़ी आर्टिकल लगा के थोड़ी यहाँ पर डिस्को डांस कराना है। और सी में क्रिटिक का क्रिटिक छोड़ा गया, क्रिटिकल कुछ नहीं होता, क्रिटिकल होता है। करेक्ट आंसर बी है, ठीक है, क्रिटिकल। 15 नंबर कह रहा माई सेल्फ का ना प्लूरल बताओ। तो कुछ लोग माई सेल्फ कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता, हर जगह एस लगा दो हो गया। माई सेल्फ से नहीं होता, ठीक है। मैं बोलूँ ना कि मेरा है, ठीक है, मैंने खुद से किया, तो हम सब ने खुद से किया, तो आर सेल्फ्स होता है ना। मेरा का हम क्या होता है प्लूरल, हमारा, तो हमारे के लिए आर से यूज होता है, तो आर सेल्फ्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये। बात समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो फिर ठीक है, कर दो वीडियो को लाइक। और जाने से पहले याद दिलाता हूँ कि हमारी बैचेस को आप एक बार ज्वाइन करो। इन बैचेस में आपको बहुत कुछ मिलेगा, मतलब बहुत कुछ का मतलब मैं बता दूं, इंग्लिश ग्रामर की अगर बेसिक्स आपकी बहुत ज़्यादा खराब है तो ये ग्रामर की क्लास जो है ना बेसिक्स से आपको पढ़ाया गया है। इसके अंदर मैंने खुद पढ़ाया, एक एक चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरा ग्रामर। और साथ में हम लोग इसमें वोकैबलरी की पीडीएफ दे देते हैं, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इडियम फ्रेजेस वगैरह सब कुछ रहेगा, ठीक है। उसको रट लेना एग्जाम से पहले। और एक पीडीएफ रहेगा, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पैसेजेस के क्वेश्चन जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाओगे बहुत बेटर तरीके से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिससे प्रैक्टिस करके आप बेटर कर पाओगे एग्जाम में। वहीं पे वाई ग्रुप की बैचेज में क्या है ना, जस्ट 513 रुपीज़ की है, बट इसके अंदर मैंने इंग्लिश भी बहुत बेसिक से पढ़ाया है। साथ में आपके रागा के अंदर की जो सब्जेक्ट्स है ना, आपके रागा में आ जाती है मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, वो सब चीज़ें इस बैच के अंदर मैं आपको करा रहा हूँ। और वही नहीं, इस बैच को करने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए सारे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी दिए जाते हैं, ठीक है। और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जाते हैं कि आप लगाओ, जितने नए टेस्ट सीरीज आएंगे वो भी इसके अंदर मिलेगा, ओल्ड वाले टेस्ट सीरीज भी आपको इस बैच के अंदर मिलेगा, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। बाकी A to Z स्टडी आपको डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो वाई ग्रुप की टेस्ट सीरीज और एक्स ग्रुप की टेस्ट सीरीज विद इन 7 डेज हम लोग ला रहे हैं इस बैच के अंदर। बहुत कम टाइम के अंदर मैं कम से कम 10 टेस्ट सीरीज ना 7 दिन के अंदर अवेलेबल करा रहा हूँ एक्स ग्रुप के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।